और महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने कल इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। ये मुलाकात आज रात संभव है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन हुआ है, हम जानते हैं, और कल फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की थी और कहा था कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए संगठन में रहकर काम करना चाहते हैं। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें मिली थी और 2 सहयोगी साथ में थे, एकनाथ शिंदे भी थे, अजित पवार भी थे, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर नहीं रहा है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर इस्तीफे की पेशकश की और कहा था कि वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रौनक, क्या कुछ खबर मिल रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का ये जो इस्तीफा है या कुछ कोई संकेत देता है या आगे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए? हाँ जी, देखिए अदिति, निश्चित तौर पर कल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का बयान आया उससे ये बात साफ दिख रही है कि जिस तरह की हार बीजेपी की महाराष्ट्र में हुई है उसका उन्होंने पूरी जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन उन्होंने जो पार्टी नेतृत्व के सामने अपना मत रखा है, क्या वो पार्टी नेतृत्व मानने के लिए तैयार है? क्योंकि हमने देखा था कि जिस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार बन रही थी उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस की यही इच्छा थी कि वो सरकार में बाहर रहकर संगठन का काम करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त ये आदेश दिया गया, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये आदेश दिया था कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो। और अब फिर एक बार जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ है, उन्होंने जिम्मेदारी ली और वो चाहते नहीं कि वो सरकार में रहे। आज जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देर शाम को देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं और रात 8 बजे के करीब जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इसके अलावा अमित शाह से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। क्या उनकी बात केंद्रीय नेतृत्व मानेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या उनकी जिम्मेदारी केवल महाराष्ट्र तक, अगर उन्हें संगठन में भेजना है तो क्या महाराष्ट्र तक उन्हें सीमित रखा जाएगा या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इसको लेकर भी सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन फडणवीस का ये जो बयान है वो राजनीतिक हलकों में बहुत ही चौंकाने वाला बयान जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि न केवल महाराष्ट्र बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की काफी बुरी हालत जो है वो देखने को मिली है। लेकिन जिम्मेदारी लेने के मामले में देवेंद्र फडणवीस पहले खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मुझे मंत्री पद से हटाया जाए। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज इस पर क्या फैसला होता है, क्या बातचीत होती है। जी शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार रहेगा देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।